हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए जो सोनेट लेकर आई हूँ शेक्सपियर का सोनेट नंबर 18। इससे पहले मैंने एक वीडियो जो है वो पोस्ट किया था जिसमें जो है मैंने शेक्सपियर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो बताए थे। और अब मैं शेक्सपियर के सोनेट को लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि शेक्सपियर ने सोनेट्स जो है वो कितने लिखे हैं, तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि 154 सोनेट्स लिखे हैं और ये भी पता है कौन से सोनेट किसको कितने एड्रेस करे गए हैं। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो सोनेट है वो सोनेट 18 है। क्यों है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। और देखिए, अगर आप शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं टीजीटी या पीजीटी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा वाइड जो है वो शेक्सपियर को है जो है, क्योंकि उसने हर ही उसमें लिखा हुआ है। और शेक्सपियर के केवल प्लेज ही जो है नहीं पढ़ने चाहिए, उसके अलावा जो उसकी फेमस पोएम्स हैं वीनस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ ल्यूक्रीज, अ लवर्स कंप्लेंट और जो है फिनिक्स एंड टर्टल, इनमें भी इनके बारे में पता जरूर होना चाहिए। सिलेक्टेड टेक्स्ट इनका जरूर पता होना चाहिए। तो आपको मैं जो है जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ, अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि यूट्यूब पे मैं पूरा का पूरा जो है वो शेक्सपियर जो है वो कंप्लीट जो है वो करवा पाऊंगी, लेकिन जितना मैं करवा सकती हूँ उतना मैं करवाऊंगी। जितना टीजीटी पीजीटी से संबंधित जितनी मेन चीजें हैं वो मैं करवा रही हूँ। और इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ ये मटेरियल आपको अच्छा लग रहा है, ये आपके लिए वर्थ है टीजीटी पीजीटी के लिए, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिस पर रेगुलर क्लासेस जो हैं वो टीजीटी पीजीटी के लिए चल रही हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं केवल यूट्यूब पर डेमो के लिए जो है वो अलग पढ़ाती हूँ और अपने ऐप पे अलग पढ़ाती हूँ। बिल्कुल सेम जो है वो पढ़ाया जाता है। शायद जो है क्योंकि मैं अगर ये कहूँ कि सिर्फ डेमो देने के लिए उसके लिए, तो वो चीज़ मुझे नहीं आती है। मैं तो जैसे मैं पढ़ाती हूँ वैसे ही मैं यूट्यूब पे करती हूँ और ऐसे ही मैं ऐप पर जो है पढ़ाती हूँ। मैं पूरी तरीके से कम्प्लीटली हर चीज़ को मैं ये कोशिश करती हूँ कि अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट से बेस्ट चीज़ जो है वो मैं इम्पार्ट कर सकूँ। तो चलिए अब बाकी और बातें बाद में करेंगे। और अब आप लोगों को मैं आपको सोनेट नंबर 18 के बारे में समझाऊंगी। सबसे पहले अगर मैं आपको कहूँ कि सोनेट है क्या, तो सभी को ये पता है कि सोनेट जो है एक 14 लाइन की पोयम होती है। सोनेट जो है वो इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है जिसका मतलब होता है अ लिटिल सॉन्ग या अ लिटिल साउंड। अब सोनेट आए कब थे? सोनेट 13 सेंचुरी में जो है वो सोनेट का जो है वो जो हमें देखने को मिलते हैं। 13 सेंचुरी में इटली का जो एक पोएट था गियाकोमो दा लेंटिनी, उसके नाम पर ये माना जाता है कि उसने सोनेट की शुरुआत करी। लेकिन सोनेट को फेमस किसने बनाया? सोनेट को फेमस बनाया पेट्रियार्क ने, इटालियन पोएट पेट्रियार्क ने। देखिए, इतिहास में किस व्यक्ति ने उस चीज को करा, शुरुआत करी, वो कम जाना जाता है। किसने उसको आगे बढ़ाया, किसने फेमस बनाया, वो ज्यादा जाना जाता है। तो भले ही गियाकोमो दा लेंटिनी ने जो है वो 13 सेंचुरी पोएट ने सोनेट को एट्रीब्यूट किया जाता है, मगर सोनेट जो है फेमस करा किसने? 14 सेंचुरी पोएट पेट्रियार्क ने। पेट्रियार्क ने सोनेट्स लिखने शुरू करे थे अपनी प्रेमिका लॉरा के लिए। और सोनेट्स जो है उसने पेट्रियार्क के जो सोनेट्स थे वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे। देखिए, यहाँ मेरे पास जगह कम है क्योंकि मैंने सोनेट पहले से ही लिख रखा है, तो मैं आप लोगों को ओरली बता रही हूँ कि पेट्रियार्कल सोनेट ऑक्टेव और सेस्टेट में बटा हुआ होता है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। पेट्रियार्कल सोनेट के फर्स्ट 8 लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव एंड लास्ट 6 लाइन्स आर कॉल्ड सेस्टेट। इन 8 लाइन को अगर हम कहें तो 4 लाइन के 2 स्टेंजास में जो है ये बटी हुई होती हैं जिन्हें क्वाट्रेन्स कहते हैं। 4 लाइन का स्टेंजा इज इक्वल टू 4 लाइन का स्टेंजा मींस क्वाट्रेन, और जो 3 लाइन के स्टेंजास होते हैं इन्हें टर्सेट कहा जाता है। अब ये तो हुई वैसे बात। पेट्रियार्कल सोनेट में 8 लाइन के बाद
पहली 8 लाइन तक पोएट के विचार सेम चलते रहते हैं, लेकिन 8वीं लाइन के बाद उसके विचारों में एक हॉल्ट आता है, एक रोक, एक पॉज आता है। उस पॉज को चाहे वो कॉमा से हो या सेमीकोलन से हो या फुल स्टॉप से तो नहीं, तो उसे क्या कहा जाता है? सिज्यूरा। सिज्यूरा का मतलब होता है जब पोएट एक ब्रेक लेता है, एक पॉज लेता है, दैट इज कॉल्ड सिज्यूरा। और जैसे ही उसके बाद के 6 लाइंस में विचार परिवर्तित होते हैं, उसे कहा जाता है वोल्टा। वोल्टा का मतलब होता है टर्न ऑफ थॉट। तो ये पेट्रियार्कन सोनेट की सीरीज है। पेट्रियार्कन सोनेट की राइम स्कीम होती है ए बी बी ए, सी डी ई। तो वही मैंने आपको जो बताया, क्वाट्रेंस और टर्सेट में डिवाइडेड जो है वो होता है। इसके बाद इंग्लैंड से जो है जब रेनेसा की शुरुआत से पहले याट एंड सरे जो है वो इटली गए और वहाँ से सोनेट की फॉर्म लेकर आए, सोनेट को लेकर आए। तो भले ही लेकर वो आए, लेकिन सोनेट को फेमस किसने करा? शेक्सपियर ने। एंड ही मॉडिफाइड। शेक्सपियर ने जो है शेक्सपियरियन सोनेट पेट्रियार्कन सोनेट से अलग इसलिए है क्योंकि वो 3 क्वार्ट्रेंस और 1 कपलेट पे बटा हुआ है। 3 क्वार्ट्रेंस और 1 कपलेट। वोल्टा जरूरी नहीं है कि वो होगा ही होगा। कभी वोल्टा किसी और 8 लाइन के बाद पाया जाता है, कभी लास्ट को स्टैंजा के बाद पाया जाता है। वोल्टा आता है इसमें भी। और शेक्सपियरियन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू 3 क्वार्ट्रेंस एंड 1 कपलेट। आयम्बिक पेंटामीटर्स में ये जो है सोनेट्स लिखे जाते थे। आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब होता है अ डेकासिलेबिक लाइन। हर लाइन में 10 सिलेबल्स होते हैं, 10 सिलेबल्स। और आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब होता है पहला जो पद है वो अनस्ट्रेस्ड होता है और दूसरा पद स्ट्रेस्ड होता है। एक पे आवाज गिरती है और दूसरे पे आवाज उठती है। तो ये डेकासिलेबिक यानी कि 10 सिलेबल्स की लाइन जो होती है पेंटामीटर, उसे कहा जाता है। राइम स्कीम होती है ए बी, सी डी, ई एफ एंड जी। ये इसकी राइम स्कीम होती है। तो पहले मैंने आपको सोनेट के बारे में बताया और अब मैं आपको शेक्सपियर का सोनेट नंबर 18 जो है वो पढ़ा रही हूँ। सोनेट 1 से 17 तक में शेक्सपियर, 1 से 126 तक शेक्सपियर ने एक हैंडसम यंग मैन को सोनेट्स जो है वो एड्रेस करे हैं। और जिसको जो हैंडसम यंग मैन जो से WH के नाम से जो है वो जाना जाता है, उसको एड्रेस करे हैं। 127 से 154 तक अ डार्क लेडी जो है मैरीफेटन या फिर एक डार्क लेडी हु वाज मैरिड एंड जो है उसको समर्पित जो है वो करे हैं। 1 से लेकर 17 तक के सोनेट में जो पोएट है वो उस यंग मैन से को परसुएड कर रहा है गेट मैरिड एंड हैव किड्स। वो पोएट 1 से लेकर 17 तक के सोनेट में उसको परसुएड कर रहा है कि तुम शादी कर लो, जिससे कि तुम अब मिडिल एज में हो, तुम शादी कर लो सो दैट यू मे फादर चाइल्ड, कि तुम एक अपने प्रोजेनीज को इस दुनिया में लाओ। क्योंकि अगर तुम्हारे बच्चे नहीं होते हैं तो तुम अपने जैसा एक ही जो है वो रह जाओगे और ये एक वर्ल्ड पे बहुत बड़ा जो है वो अत्याचार होगा, तो तुम्हें जो है वो शादी करनी चाहिए। लेकिन सोनेट 18 में वो अपने विचार परिवर्तित कर लेता है। यहाँ वो उसे शादी करने के लिए परसुएड नहीं कर रहा। तो इतनी भूमिका बताने के बाद अब मैं स्टार्ट करती हूँ सोनेट 18। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, कि आप लोगों को इसे पढ़ने में आनंद आया या नहीं आया, आपको सोनेट अच्छा लगा या लगा, मेरा एक्सप्लेनेशन मेथड आपको कैसा लगा, प्लीज बताइएगा जरूर। देखिए, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। वो कहता है कि शैल आई, मैं तुम्हें किससे कंपेयर करूं? क्या मैं तुम्हें शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, क्या मैं तुम्हें समर से कंपेयर करूं?
दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। पहले खुद ही कहता है कि क्या मैं तुम्हें कंपेयर करूं समर से। समर मीन्स होता है कि समर चूंकि वहां पर बहुत कम समय, विंटर्स ज्यादा रहते हैं, समर कम रहते हैं, तो समर वहां पे एक मौसम माना जाता है फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी। तो कहता है कि क्या मैं तुम्हें समर डे, एक ब्राइट डे की तरह कंपेयर करूं। वो उस यंग मैन को कह रहा है कि क्या मैं तुम्हें समर डे से जो है समर के चमकीले दिन से कंपेयर करूं। फिर खुद ही जवाब देता है, दाउ आर्ट, तुम, मोर लवली, तुम मुझसे कहीं ज्यादा प्यारे हो, मोर टेम्परेट, टेम्परेट का मतलब होता है माइल्ड, तुम मुझसे कहीं ज्यादा जो है वो माइल्ड हो, तुम मुझसे कहीं ज्यादा जो है वो कोमल हो, तुम बहुत सॉफ्ट हो। मतलब कि जो सन होता है, जो ब्राइट डे है, समर का जो डे होता है, वो भी शायद इतना जो है वो कोमल नहीं होता जितने कोमल तुम हो। वो फिर दोबारा कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं कंपेयर कर सकता समर डे से क्योंकि रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। तो वो यहाँ पे कह रहा है कि भाई मे सीजन है जिसमें वो माता फूल जो है वो खिलते हैं, कि कई बार समर में भी ऐसी विंड्स जो है वो चलती हैं जो छोटी छोटी कलियों को जो है पूरी तरीके से जो है वो बुरी तरीके से शेक करके चली जाती है। मगर तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी कोमल है कि तुम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फिर उसके बाद कहता है मैं तुम्हें इसलिए भी समर से कंपेयर नहीं कर सकता, समर्स लीज, समर की जो अवधि होती है, हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट, वो बहुत कम समय के लिए होती है। समर की जो अवधि होती है वो बहुत कम समय के लिए होती है। हेयर ही मीन्स टू से कि समर की अवधि तो बहुत कम समय की होती है, समर तो बहुत कम टाइम के लिए होता है, लेकिन तुम्हारे को मैं इसलिए उससे कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि यू हैव अ लॉन्ग लाइफ, तुम्हारी तो भी बहुत जीवन जो है वो बाकी है। समटाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स। यहाँ देखिए कि आई ऑफ हेवन का मतलब होता है सन, सन को आई ऑफ हेवन कहा जा रहा है, मेटाफर, ऊपर सिमिली है। समटाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स, कई बार समर में आई ऑफ हेवन मीन्स सन इतनी तेज चमकता है, कई बार तो बहुत तेज चमकता है। एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कम्प्लेक्शन, यहाँ पे सन को जो है वो ह्यूमन बीइंग पर्सोनिफाई करा गया है कि पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है, और कई बार उसका जो गोल्ड, पीला जो चमकीला रंग है वो ढल जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो समर की खूबसूरती है वो एक सी नहीं रहती, कभी तो वो बहुत चमकता है और कभी उसका जो कॉम्प्लेक्शन है यानी कि उसका जो फिजिकल ब्यूटी है वो बिल्कुल डिम हो जाती है। लेकिन ऐसा तुम्हारे साथ नहीं है क्योंकि तुम हर सीजन में सेम रहते हो, ऑलवेज यंग, ऑलवेज हैंडसम। यहाँ पे कहता है एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइन, कहता है चाहे कोई चीज कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, डिक्लाइन, कभी ना कभी तो उसका अंत जो है वो होता ही है। बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, चांस से या नेचर के कोर्स से कभी ना कभी हर चीज का अंत जो है वो होता ही है। बट दाई इटर्नल समर, लेकिन इटर्नल समर देखो उसके यूथ को कंपेयर किया गया है समर से, मेटाफर है, बट दाई इटर्नल समर, लेकिन तुम्हारा जो हमेशा एवर लास्टिंग जो यूथ है, शैल नॉट फेड, वो कभी खत्म नहीं होगा। अब पहले एक बार राइम स्कीम देख लेते हैं। डे मे से मिल रहा है, टेम्परेट डेट से मिल रहा है, तो पहला जो है स्टेंजा ए बी। फिर उसके बाद देखिए शाइन्स, डिक्लाइंस, डिम्ड, ट्रिम्ड, सी डी। अब नीचे की लाइंस में लिख नहीं पाई हूं, तो अब मुझे बताइएगा जरूर आपको यहाँ तक कैसा समझ में आया। बाकी की मैं लाइंस 5 और लिख देती हूँ। Nor lose
possession of that fair thou owest, nor shall death brag thou wanderest in his shade. When in eternal lines to time thou growest so long as men can breathe, or eyes can see, so long lives this and this gives life to thee. चलिए अब यहां तक समझा देती हूँ, बाकी की 5 लाइन्स हैं, देखिएगा. नॉर लूज, इससे पहले की लाइन में वो कहता है कि बट डाई इटर्नल, यहाँ पे उसकी सोच में परिवर्तन आया है, तो इसे हम कह सकते हैं 9th लाइन से वोल्टा आया है कि बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड, कि तुम्हारा जो यूथ है वो कभी भी जो तुम्हारा जो यंग जो तुम यूथ है तुम्हारा वो कभी भी नहीं मुरझाएगा. वो कहता है नॉर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओएस्ट, कि ना ही तुम्हारे कभी वो पोजेशन का यहाँ मतलब है कि जो एट्रीब्यूट्स ऑफ ब्यूटी, जो तुम्हारे पोजेशंस हैं, जो तुम्हारी खूबसूरती के चिन्ह है, जो फेयर दाउ ओएस्ट यानी कि जो तुम्हारे पास है, ना ही वो कभी समाप्त होंगे. आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे ये एक हमने एपोस्ट्रोफी का मार्क लगाया हुआ है. जब कभी भी आयम्बिक पेंटामीटर की लाइन का सिलेबल का फॉर्मेट ठीक रखने के लिए वर्ड्स या लेटर्स को ओमिट कर दिया जाता था, तो इसे कहा जाता है सिनकूप. जब और ये क्यों किया जाता है, रिदम बनाए रखने के लिए, तो इसे सिनकूप कहा जाता है. नॉर शेल डेथ ब्रैग दाउ, और ना ही डेथ तुम्हें ले जा पाएगी. वेंड्रेस्ट इन हिज शेड, आप देख रहे हैं यहाँ हिज लगा हुआ है, डेथ को पर्सोनिफाई किया गया है कि नॉर शेल डेथ ब्रैग दाउ वंडरेस्ट इन हिज शेड, ना ही मृत्यु तुम्हें अपने अंधेरे संसार में ले जा पाएगा. मतलब यहाँ मृत्यु को हम पाएगी बोलते हैं, उन्होंने उसको जो है वो पर्सोनिफाई कर दिया, ले जा पाएगी. When in eternal lines to time, eternal lines का मतलब है sonnets. क्यों नहीं ले जा पाएगी, क्योंकि मैं तुम्हें इमोर्टल कर दूंगा sonnets लिख कर. इटर्नल, क्योंकि लोग चले जाते हैं, उनके जो प्रोजेनीज हैं, जो उनके खानदान हैं वो खत्म हो जाते हैं, मगर क्या रह जाती हैं, किताबें रह जाती हैं, पोएम्स रह जाती हैं. तो वो कहता है कि तुम इफ़ यू आर नॉट गेटिंग मैरिड, अगर तुम शादी नहीं कर रहे हो और तुम अपनी वंशावली को नहीं भी बढ़ा रहे हो, तो मैं चूंकि तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि मैं तुम्हें इटर्नल बना दूंगा, मैं तुम्हें हमेशा के लिए जो है इस दुनिया में रखूंगा. किसके माध्यम से, सोनेट्स के माध्यम. तो इटर्नल लाइन्स मीन्स सोनेट्स. ये यहाँ पे वर्ड नाम जो है वो चेंज किया है. टू टाइम दाउ ग्रोएस्ट, कि इट व्हेन इट टू टाइम, कि तुम हमेशा जो रहोगे, तुम ग्रो होगे, वो इन सोनेट्स के में ग्रो होगे. लोग तुम्हारे बारे में जानेंगे कैसे, इन सोनेट्स को पढ़कर. सो लॉन्ग एज मेन कैन ब्रीथ, जब तक लोग सांस लेंगे. आईज कैन सी, जब तक लोग देखेंगे. सो लॉन्ग, देखिए सो लॉन्ग है, जब कंसेक्यूटिवली फ्रेजेस या वर्ड्स रिपीट होते हैं तो उसे एनाफोरा कहा जाता है. तो ये मैं पूरा पोएटिक डिवाइसेस भी आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर रही हूँ. सो लॉन्ग लिव्स दिस, जब तक ये रहेगा, ये मतलब दिस मतलब सोनेट्स.
एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, और जब तक ये सोनेट्स रहेंगे तब तक इन सोनेट्स के माध्यम से तुम भी जीवित जो है वो रहोगे। तो हेयर द सोनेट 18 जो है वो एंड्स, एंड इस सोनेट 18 में और इससे पहले के 17 सोनेट में यही फ़र्क है कि यहाँ वो परसुएड नहीं कर रहा है, यहाँ वो ये कह रहा है कि वो अपने सोनेट्स के माध्यम से उसे इटर्नल जो है वो बना देगा। उसका मानना है कि उसकी पोएम्स जो कि इटर्नल रहेंगी, तो वो भी जिस यंग हैंडसम लॉर्ड को वो पसंद करता है वो भी सोनेट्स के माध्यम से हमेशा जीवित जो है वो रहेगा। आई होप आपको ये सोनेट जो है वो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, और आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कैसा लगा आपको ये मेथड ये ज़रूर बताएं। इसमें मैंने आपको स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस भी बताई हैं, हालांकि इसमें और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो कैसा लगा आपको मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।